नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूरत कोर्ट से, जहां पर राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया। बता दें आपको कि राहुल गांधी 1 महीने की जमानत पर हैं। 30 दिनों की जमानत दी गई थी उन्हें, 2 साल की उन्हें सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी और उसी के खिलाफ आज उन्होंने 2 अपीलें दायर की हुई थी। उनके वकीलों ने आज उन्हें कोर्ट में पेशी से छूट मिली हुई थी। उनकी वकीलों की टीम आज सूरत कोर्ट पहुंची, जहां पर निचली अदालत ने जब यह मामला रखा गया तो फैसला सुरक्षित रखा हुआ था और उस पर आज जज ने आकर सिर्फ एक लाइन में कहा है कि याचिका खारिज कर गई। कौन कौन से 2 यहां से राहुल गांधी की तरफ वकीलों की तरफ से अपील की गई थी वो भी बता देते हैं आपको। पहली ये थी कि ये जो सजा दी गई है उसे खारिज कर दिया जाए और दूसरी ये थी कि उस पर स्टे लगा दिया जाए और यहां पर दोनों खारिज कर दी गई है। अब आगे क्या होगा, यानी कि अब संसद सदस्यता राहुल गांधी की जो खारिज है वो खारिज ही रहेगी। राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी अभी हाल ही में जो उनका संसदीय बंगला था उसे खाली करना पड़ा है उन्हें, क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई है। अब वो वायनाड के सांसद नहीं रहे, इसलिए उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ा है और वो अपनी माता सोनिया गांधी के घर पर शिफ्ट हो गए। संसद सदस्यता उनकी आगे भी खारिज रहेगी। अब आगे राहुल गांधी के पास ऑप्शन क्या है ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी के वकील आज या फिर कल सुबह हाई कोर्ट का मूव करेंगे, क्योंकि अब निचली अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है, इसलिए वो हाई कोर्ट को मूव करेंगे और वहां पर यही दलीलें देंगे। दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से बड़ी दलीलें दी गई। ये कहा गया कि राहुल गांधी ने किसी जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो उस वक्त के मौजू के हिसाब से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो उन्होंने अपने अपोजिट कैंडिडेट यानी कि नरेंद्र मोदी और कुछ और लोग थे जो मोदी सरनेम वाले थे और देश का पैसा लेकर गए हैं, उनका रेफरेंस दिया, नीरव मोदी का रेफरेंस दिया, ललित मोदी का रेफरेंस दिया, उनके लिए कहा था। लेकिन जो अपोजिट वकील थे यानी कि पूर्णेश मोदी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि मोदी ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं और राहुल गांधी का जो बयान है वो डेरोगेटरी जो है मोदी और ओबीसी के खिलाफ है, इसलिए हम इसमें चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सजा हो। बता दें आपको कि जो मानहानि केस था उसमें जो अधिकतम सजा थी वो 2 साल और वही निचली अदालत ने राहुल गांधी को सुनाई थी, जिसके बाद तुरंत बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई। आज उन्हें निचली अदालत से उम्मीद थी कि उन्हें यहां से राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। जज ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और अब उन्हें हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा।